Now I will discuss how to find the dimensional formula for unknown physical quantity. Okay, तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में अगर अननोन फिजिकल क्वांटिटी दिया है. Find the dimensional formula of unknown physical quantity A, B, C, D dash dash. That means अगर A, B, C, D अननोन फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी एक्सप्रेशन में उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं v इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस t. अब हमको टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. कैसे निकालेंगे. जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है lt माइनस वन. ओके, lt माइनस वन. ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है. ठीक, b प्लस टी अगर है, b प्लस टी अगर है तो अगर ये दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही b का भी होगा. दैट मींस इसका टोटल का डायमेंशनल फॉर्मूला t आ गया. तो यहाँ से a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा सिर्फ l. क्या होगा, वो होगा सिर्फ l. सिमिलरली अगर आपको a का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप b का इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये दो क्वांटिटी अगर आपस में ऐड हो रही है तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला b का भी होगा. तो b का क्या होगा a. इस टाइप के क्वेश्चंस दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई और नीट में फ्रेम किए जा रहे हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं v इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाई b प्लस एक्स स्क्वायर. जैसा कि आपको पता है जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही b का होगा. और यहाँ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ x एक डिस्टेंस है और v जो है एक वेलोसिटी है. तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा तो b का भी डायमेंशन एल स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस किया था मैंने. अब हमको यहाँ से a का डायमेंशन निकालना है. v का डायमेंशन जो है हमको पता है एल टी माइनस वन होता है. x का डायमेंशन l है जिसका एल स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से a का डायमेंशन क्या निकल के आएगा, a का डायमेंशन निकल के आएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन. एल स्क्वायर टी माइनस वन. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लो v इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स क्यूब है. तो इससे एक बात तो ये क्लियर है कि जो भी x का डायमेंशन होगा, एक्स क्यूब का डायमेंशन होगा वो b का डायमेंशन होगा. b का डायमेंशन क्या हो गया एल क्यूब, क्योंकि x एक डिस्टेंस है. अब वेलोसिटी जो होती है एल टी माइनस वन है a इंटू एल और ये हो गया एल क्यूब. तो क्या यहाँ से हम बता सकते हैं कि a का डायमेंशन क्या निकल के आएगा. a का डायमेंशन यहाँ से क्या निकल के आएगा, a का डायमेंशन आएगा एल क्यूब टी माइनस वन. एल क्यूब टी माइनस वन. फाइन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि f इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर. अगेन x एक डिस्टेंस है तो जो भी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वो b का होगा. तो b का मतलब एल स्क्वायर. f का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू. तो यहाँ से a का डायमेंशन जो निकल के आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू एम एल क्यूब टी माइनस टू. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अननोन फिजिकल क्वांटिटी किसी भी एक्सप्रेशन में हम दे सकते हैं. ओके, वहां से हम वो जितने भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. मान लो कि u इज इक्वल टू a
टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये निकालना है कि ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। जब ए और बी को हम रेशियो में लेंगे, ए बाई बी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए आपको ए का फॉर्मूला चाहिए होगा डायमेंशन, और बी का चाहिए होगा। तो सबसे पहले ए क्या है, यहाँ पर अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, बी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, और यू जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक एक्सप्रेशन दिया है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इस तरीके से वेरी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी का जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ml²t-2 a t स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि b का डायमेंशन l स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि x एक डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो b का डायमेंशन पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा l स्क्वायर, और t का डायमेंशन आपको पता ही होता है t, सो t स्क्वायर। तो आपको यहाँ से a का डायमेंशन भी निकल के आएगा ml⁴ t⁴ तो a और b का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का रेशियो अगर पूछा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a बाई बी जो होगा वो होगा ml⁴, यहाँ पर t होगा t⁴ डिवाइडेड बाई b कितना है, b है l स्क्वायर। तो यहाँ से आपका a बाई बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml² t-4। ओके, तो हम इसको और एक स्टेप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन जो दिया है वो आया है at² b प्लस रूट एक्स। ओके, और क्वेश्चन में दिया है इफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a into b is m⁴x l⁴y t⁴z। इनको फाइंड आउट करना है कि मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z की वैल्यू क्या होगी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिया है, ये u क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। u क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी का तो आपको डायमेंशन पता है, वो होता है ml²t-2 इंटू a इज इक्वल टू a, t का डायमेंशन t² हो जाएगा, t हो जाएगा। u का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है ml²t-2 a, t का डायमेंशन t, सो t²। नाउ b का डायमेंशन क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि जो रूट x का डायमेंशन होगा वही b का होगा। x का डायमेंशन l होता है, स्क्वायर रूट में l/1/2 हो जाएगा, तो b का डायमेंशन l⁴1/2। यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं l⁴1/2। यहाँ से a का डायमेंशन क्या आ जाएगा m l⁵5/2, और यहाँ से आएगा t⁴ -4। ठीक है, तो a का डायमेंशन भी निकाल दिया, b का डायमेंशन भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि a इंटू बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m⁴x l⁴y t⁴z। a और b आपको पता है, सबसे पहले a और b का मल्टीप्लिकेशन करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। m इंटू l 5/2 t⁴ इंटू l⁴1/2। तो यहाँ से जो निकल के आएगा m l³ t⁴ a और b का जो प्रोडक्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m l³ t-4 और m⁴x l⁴y t⁴z। तो यहाँ से मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। मॉड x मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ अगर हम इससे देखें तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, कंपेयर करें 1, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू -4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 4, जो कि इसकी वैल्यू आएगी 8। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच वाज आस्क्ड इन दी जेई मेंस। ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस में पूछा गया है, जेई मेंस PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फोर्स का जो वेरिएशन है वो दिया है at⁵³ डिवाइडेड बाई b प्लस x²। आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है a का और b का। जैसा कि पता है b प्लस x² ये दो टू क्वांटिटी
तभी ऐड हो सकती है जब इनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो। दैट मीन्स अगर x एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से a का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt माइनस 2, टाइम का t होता है, और ये तो आपको पता ही है एल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको a का डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा ml क्यूब t⁻⁻5। ओके, ये एक जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो आप पहले के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए आप देख सकते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। ओके, जो भी मैंने नोट पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मान लो कोई एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर दिया हो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें? लेट अस सपोज x एक डिस्टेंस है जिसका वेरिएशन दिया है a t² प्लस b t³। ठीक, इसमें a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड b फर्स्ट। तो x जो है एक डिस्टेंस है, तो यहां से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक डिस्टेंस है तो जब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी ये और ये जब डिस्टेंस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड है। तो हम क्या लिख सकते हैं? a t² जो है वो l के बराबर है और b t³ इज ऑल्सो इक्वल टू l। तो यहाँ से आपका a का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2 और सिमिलरली b का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-3 ओके, lt-3। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। x is equal to, let us suppose, at³ and here I can assume b by t square cx square, okay, cx square, और एक और क्वांटिटी में ऐड कर देता हूं dx क्यूब। अब आपको यहां से a b c और d का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। फिर से वही फंडामेंटल, यदि x एक डिस्टेंस है तो इन सब की यूनिट जो है वो डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी हम सेम होनी चाहिए डिस्टेंस की। यदि x एक डिस्टेंस है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन सब की यूनिट एक डिस्टेंस की यूनिट के बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से at³ को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के बराबर, b/t² को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के बराबर, cx² को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के बराबर, और dx³ को भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ से a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? lt-3। b का क्या आ जाएगा? lt-2, सॉरी lt²। और यहाँ से c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, c का डायमेंशनल फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं l/l², मतलब हो गया l-1। सिमिलरली इसका d का जो हो जाएगा l-2। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दिया जाए तो आप फंडामेंटल्स पे फोकस करिए। अगर राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, अगर उनमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हैं, उनमें अननोन्स भी हैं, तो उनका डायमेंशन सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। आप जस्ट इसको इक्वेट करिए और वहां से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, तो उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना के एक और एग्जाम्पल में डिस्कस करना चाहता हूं। मान लो कोई एक्सप्रेशन ये दिया है f इज इक्वल टू at² प्लस bx² प्लस c डिवाइडेड बाई d प्लस t²। आपको ये पता है कि जो भी फोर्स का डायमेंशन होगा वो इस फर्स्ट टर्म का भी होगा, सेकंड का भी होगा, थर्ड का भी होगा। ओके, फर्स्ट नोट पॉइंट की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2। ठीक, t का डायमेंशन at², सो यहाँ से आपको a का मिल जाएगा mlt-4। a का डायमेंशन तो आपने निकाल लिया।
रिमेनिंग बचे बी और सी और डी का डायमेंशन कैसे निकलेगा। बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन भी एम एल टी माइनस टू के बराबर होगा। बी एक्स जो है एक डिस्टेंस है, तो यहाँ से एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल चुके हैं। अब लास्ट एक्सप्रेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि अननोन है। अब उसमें कैसे करेंगे, c डिवाइडेड बाई डी प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन, ये श्योर है कि इसका एम एल टी माइनस टू होगा। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आप तभी ऐड कर सकते हैं जब इसका डायमेंशन सेम हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी का डायमेंशन जो होगा वो सीधे सीधे टी स्क्वायर होगा। और अगर आप ये समझ चुके हैं कि डी का टी स्क्वायर होगा, तो आप सी का इजीली निकाल सकते हैं एम एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा एम एल, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा एम एल। ओके।